सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल साइंटिफिक योगी सुनील में। तो आपने देखा पिछले वीडियो में हमने बंधों के बारे में बताया था, ठीक है, जो प्राणायामों में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। कुछ प्राणायाम हैं जिनमें बंधों का काफ़ी उपयोग होता है हमारा। तो आज हम बात करेंगे एक प्राणायाम की जो सहित कुंभक प्राणायाम है, जिसको कुंभक के साथ में किया जाता है। आपने पिछली वीडियोज़ में मेरा देखा होगा कि हमने जब अनुलोम विलोम किया था या फिर नाड़ी शोधन जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन किया था, तो वहाँ पे हमने कुंभक का उपयोग नहीं किया था। तो आज हम कुंभक के उपयोग के साथ में प्राणायाम करेंगे, तो जिसको हम सहित कुंभक प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। तो सहित कुंभक प्राणायाम के तीन मुख्य भाग हैं। मुख्य भाग क्या कहते हैं, तीन प्रकार हैं, टाइप हैं। तो पहला होता है कनिष्ठ प्राणायाम, दूसरा होता है मध्यम प्राणायाम और तीसरा होता है उत्तम प्राणायाम, ठीक है। तो कनिष्ठ प्राणायाम हम किसको कहते हैं? इसमें क्या होता है, हम जब हम सांस भरते हैं, जब हम पूरक करते हैं सहित कुंभक में, तो पूरक करते हुए हमें बीज मंत्र का जाप करते हुए प्राणों को अंदर भरना होता है। बीज मंत्र जैसे कि ओम हमारा बीज मंत्र है, तो ओम का जाप करते हो आप। कितने ओम का जाप करते हुए आप प्राणों को अंदर भरते हो? तो जब हम कनिष्ठ प्राणायाम करते हैं, कनिष्ठ प्राणायाम में हम जब पूरक करते हैं तो बीज मंत्र का अंतर्मन में उच्चारण करते हुए उसको प्राणायाम करते हैं और गिनते हैं बीज मंत्र कितने पूरक में। पूरक करते हुए हम 8 जो है बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं मन के अंदर जो है। उसके बाद जब कुंभक करते हैं उसमें, तो कुंभक में हम 32, ठीक है, उससे 4 गुना, जितना पूरक किया उससे 4 गुना हम अंदर उसको रोकते हैं जब सांसों को, तो वहां पे ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो है सीक्वेंस वो प्रॉपर बनी रहे, ठीक है। और जब हम रेचक करते हैं तो रेचक करते हुए 16 यानी कि पूरक का 2 गुना, ठीक है। तो एक ये कैलकुलेशन है जो हमारे योगियों ने की हुई है। जब योग साधना करते हुए उन्होंने जब प्राणायाम का अभ्यास किया तो उन्होंने तो इसको फॉर्मुलेट किया बेसिकली। जितना आप पूरक करोगे उसका 4 गुना आपको कुंभक करना है, ठीक है, और 2 गुना जो उसका रेचक करना है आपको, ठीक है। इसलिए कनिष्ठ जो प्राणायाम है, जो कनिष्ठ मतलब सबसे जो लोअर ग्रेड का जो सहित कुंभक प्राणायाम है, जो सबसे जो इनिशियल लेवल में जो करना होता है, ठीक है, तो उसमें 8, 32 और 16, ठीक है, उस तरह से हमें अंतर्मन में ओम का उच्चारण करना है, ठीक है। तो ये जो है जब हम इस करते हैं तो ये हमारा कनिष्ठ प्राणायाम कहलाता है। और जब हम मध्यम प्राणायाम करते हैं तो उसमें 16, 64, 32 फॉर्मूला वही है, जो पूरक का 4 गुना कुंभक करना है आपको और उसका 2 गुना जो आपको रेचक करना है, 16, 64, 32। तो ये आपका मध्यम प्रकार का जो प्राणायाम कहलाता है। उसके बाद में जो हम उत्तम प्रकार का जो प्राणायाम हम करते हैं, उसमें उत्तम में पूरक जो करना आपको 32 ओम का उच्चारण अंतर्मन में, उसके बाद में 128 यानी कि 128 जो है वो कुंभक, और उसके बाद में जो 64 जो है वो रेचक, ठीक है। तो ये हो गया आपका उत्तम, जो सबसे ऊपर ग्रेड का, जो जब आप बिल्कुल अभ्यास करते हुए बहुत ही सतत कई महीनों तक, कई सालों तक जब अभ्यास करते हुए जब आप एक उस स्टेज तक आ जाते हो कि जब आप अपने प्राणों का जो अंदर भरने का जो इतनी क्रिया है वो इतनी स्लो हो जाती है कि आप 32 टाइम्स 32 बार जो अंदर ही अंदर ओम का उच्चारण करके आप प्राणों को फिल करते हो, और उसके बाद में 128 ओम का उच्चारण आप उसको कुंभक अवस्था में जब आप करते हो अंदर ही, और बाहर निकालने की क्रिया जो इतनी स्लो हो जाती है कि आप उसको 64 ओम का उच्चारण आपका अंदर ही अंदर हो जाता है जब आप उसको बाहर निकालते हो। तो इसमें इतना ज्यादा बढ़ जाता है आपका प्राणों की
शक्ति इतनी अधिक बढ़ जाती है, प्राणों को अंदर लेने की भी, अंदर रोकने की भी और बाहर निकालने की भी, आपका प्राणों पे कंट्रोल इतना ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो हमने प्राणायाम की जो भाषा में जाना था, प्राणों को नियंत्रित करना, प्राणों को नया आयाम देना, तो ये जो प्राणायाम है ये वही कार्य करता है, बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है, समस्त प्रकार के रोगों का नाश करने वाला है। इसलिए इसको 3 स्टेजेस में बांटा गया है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सभी लोग एक साथ में ही उत्तम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए इसको पहले कनिष्ठ, सबसे लोअर वाला जो है वो प्राणायाम करना है आपको, 8, 32, 16। ठीक है, जब आप उसमें पारंगत हो जाते हो, जब आपको लगता है कि हाँ आपके अंदर सामर्थ्य आ गया है कि आगे आप प्राणों को और एक्सटेंड कर सको, तो फिर आपको देन मध्यम प्रकार का आपको करना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तम प्रकार का करना होता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेकिन आपको इस चीज़ों इनके ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, एक साथ में ये ना सोचे कि आप मध्यम पे पहुंच जाए या फिर उत्तम पे पहुंच जाए, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी। आपको समय लगता है, समय लगने दो, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते हुए, सुबह शाम, और कोशिश करें दोपहर भी अगर हो जाए तो अभ्यास करते हुए आपको उस अवस्था तक जाना है, उत्तम अवस्था तक। जब आप उस अवस्था में पहुंच जाते हो तो आप फिर ध्यान और समाधि आपके लिए बहुत ही सरल चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि आपका प्राणों पे कंट्रोल हो जाता है, और जब प्राणों पे नियंत्रण हो जाता है तो आपका मन के ऊपर नियंत्रण होना शुरू हो जाता है, और जब मन पे नियंत्रण होना शुरू हो जाता है तो आप ध्यान और समाधि अवस्था में बिल्कुल आसानी से प्रवेश कर सकते हो। तो ये इसके बेनिफिट है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, जो लोग जिनको श्वास संबंधित रोग हैं, फेफड़ों से संबंधित रोग हैं, या फिर हृदय से संबंधित रोग हैं, ठीक है, वो लोग इन आसनों को ध्यान से करें, ध्यान पूर्वक, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल धीरे 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 अपने फेफड़ों की कैपेसिटी को बढ़ाना है आपको, धीरे धीरे अपने रिटेंशन कैपेसिटी को बढ़ाना है फेफड़ों को, और धीरे धीरे करते करते, अभ्यास करते करते, हो सकता है कि इसमें आपको ज़्यादा समय लगे, 1 साल 2 साल जितने भी लग सकते हैं, लेकिन आपको अभ्यास धीरे धीरे करना है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनको फेफड़ों से संबंधित या हृदय से संबंधित इस तरह के कोई रोग हैं, तो वो लोग इसको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक अभ्यास करें। ठीक है, तो अब हम करके देखते हैं। तो पहला जो प्राणायाम है, जो कनिष्ठ प्राणायाम है, ठीक है, कनिष्ठ से ही शुरुआत करते हैं। तो कनिष्ठ कैसे करना, पहले कनिष्ठ को सीख लेते हैं। आपको कनिष्ठ प्राणायाम कैसे करना है, वही हमारी प्राणायाम की जो मुद्रा है, ठीक है, आपको तर्जनी और मध्यमा को आपको अंगूठे के मूल में लगा लेना है, दोनों को ऐसे रखना है। उसके बाद में दाई नासिका से, दाई नासिका से आपको धीरे धीरे दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से आपको धीरे धीरे श्वास भरना है, अंदर ही अंदर ओम का जाप करना है, 8 बार आपको ओम को काउंट करना है। दूसरा हाथ आपका, आप यहाँ पे इसको ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हो यहाँ पे, और नहीं तो आप चाहो तो यहाँ पे अपनी गोद में भी यहाँ पे ऐसे नॉर्मल कंडीशन में रख सकते हो इसको। ठीक है, तो मुझे जो अभ्यास है, मुझे अभ्यास ध्यान मुद्रा में रखने का है, तो मैं अपने ध्यान मुद्रा में रखता हूँ इससे। ठीक है, तो आपको दाई नासिका को आपको दबा लेना है, और बाई नासिका से आपको धीरे धीरे ओम का अंदर ही अंदर उच्चारण करते हुए, 8 बार उच्चारण करते हुए धीरे धीरे आपको श्वास अंदर भरना है। तो ये हमने पूरा कर लिया, सांस को अंदर भर लिया। ठीक है, 8 बार मन के अंदर ओम का जाप करते हुए 8 बार आपने आपको पूरा अंदर भर लिया, पूरा कर लिया आपने। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये आपने ये बंद किया होता है, इससे आपको ये भी बंद कर देना है, और फिर कुंभक करना है अंदर अंदर 32 टाइम्स, 32 बार ओम का अंदर ही अंदर उच्चारण करना है, रोके हुए। तो ये आपने
अंदर 32 बार किया। उसके बाद फिर बाएं नासिका को आपको बंद कर लेना है और दाएं नासिका से श्वास को बाहर निकालना है। इसमें 16 बार ओम का उच्चारण करते हुए अंदर अंदर। तो ये एक तरफ का हुआ। फिर आपको इधर से ही सांस अंदर भरना है, जैसे आपने नाड़ी शोधन में किया था। पूरा करना है 8 बार ओम का जाप करते हुए। फिर उसको 32 बार, उसको ऐसे करके दोनों को बंद करके 32 बार उसको रोक के रखना है, अंदर कुंभक करना है। फिर उसको आपको दूसरी नासिका से, बाई नासिका से उसको आपको रेचक कर देना है 16 बार ओम का जाप करते हुए मानसिक रूप से। ठीक है, तो ये आपका एक प्राणायाम हुआ। ठीक है, तो ये एक आपका सहित कुंभक प्राणायाम हुआ। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये था कनिष्ठ प्राणायाम। तो इसको आपको करना है, आप कम से कम 20 दिन तक इसका अभ्यास करें। जो 8, 32 और देन 16। ठीक, 8, 32 और 16 का जो अभ्यास आपको, ये आप सुबह शाम कम से कम 20 दिन तक अभ्यास करें। इससे पहले 20 दिन से पहले, या आपको लगे तो उससे ज़्यादा आपको करना है तो उससे ज़्यादा टाइम भी ले सकते हो आप, लेकिन कम से कम इतने दिनों तक आपको ये अभ्यास इसका करना है, ताकि आपका ये कनिष्ठ का जो ये 8, 32 और 16 वाला जो है इस साइकिल का आपको पूर्ण रूप से अभ्यास हो जाए। उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हो। आप पहले 8 था तो आपको 10, फिर 40 और 20। ठीक है, उसको अभ्यास करें फिर 15 से 20 दिन तक। फिर आप उसको बढ़ाते हुए फिर उसको 12 कर दो पूरक को। ठीक है, 12, 48, 24। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे 15 दिन, 20 दिन का में 2 या 3 प्राणायाम उसमें ऐड करते रहें। 2 या 3 प्राणायाम की संख्या उसके अंदर ऐड करते रहें। इस तरीके से आप धीरे धीरे आप देखोगे तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो 2-3 महीनों के अंदर आप उत्तम की तरफ बढ़ जाओगे। फिर उत्तम को ऐसे ही प्रैक्टिस करो, उत्तम को 2-3 महीने तक उत्तम को प्रैक्टिस करो। फिर उसके बाद में फिर मध्यम में आ जाओगे आप, मध्यम को प्रैक्टिस करो, फिर आप उत्तम की तरफ चले जाओगे ऐसे करके। तो आप धीरे धीरे जो मतलब योग, जिनका रास्ता ही योग का है, वो तो इसको इस टाइम में अचीव कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे जो सामान्य लोग हैं, जो इतना ज़्यादा अभ्यास नहीं करते, जो शारीरिक स्वास्थ्य के बेनिफिट से जो काम करते हैं, तो वो अपना धीरे धीरे कनिष्ठ प्राणायाम को आप 3-4 महीने तक अपना करें। उसके बाद में आप मध्यम की तरफ जाएं, फिर आप 6-7 महीने मध्यम करें, फिर वो उत्तम की तरफ जाएं। तो वो आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है, आपकी बॉडी की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप उसको अभ्यास करें। ठीक है, तो ये था सहित कुंभक प्राणायाम के विषय में। बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है, बहुत सारे रोगों का नाश करता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सहित कुंभक प्राणायाम। तो अगले वीडियो में कुछ और दूसरे प्राणायाम लेके आएंगे हम, जो हमारे फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों फेजेस के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करेंगे, जो योग के पथ पे चलने के इच्छुक हैं, जिनको योग में प्रगति प्राप्त करनी है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। धन्यवाद।